हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट टू लर्न यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं? ये चार होते हैं। U का मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी, F का मतलब हो गया हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, G का मतलब हो गया गिब्स फ्री एनर्जी एंड H का मतलब हो गया एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होते हैं? पोटेंशियल इज ए बेसिक डायनामिक by which we can determine every property of the system and thermodynamic potential are quantities which depend upon thermodynamic variables and can be used to describe the process under condition when one thermodynamic variable kept constant। तो अपने को पता है थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, जिनको अपन बोलते हैं PVTS। तो अब अपन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो होते हैं वो चार होते हैं। इंटरनल एनर्जी U, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F, गिब्स फ्री एनर्जी G एंड एंथैल्पी H। तो अपन इनमें जो चार रिलेशंस होते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के वो कैसे याद रखते हैं, वो क्या क्या होते हैं, वो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जो चार रिलेशंस होते हैं उनको याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक होती है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल की जो चार इक्वेशंस होती हैं वो अपने को बहुत कंफ्यूजिंग होती है। माइनस का साइन, प्लस का साइन और dV dt जो भी आते हैं वो कहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो वो कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है और वो ट्रिक है स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी और दूसरी है यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल। तो अब अपन यहाँ से पहली जो लाइन थी जिसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ और दूसरी जो स्टेटमेंट था उसका देता हूँ इक्वेशन 2। तो अपन यहाँ से देखते हैं, स्पेशल से अपने को S लेना है, प्रोग्राम से P लेना है और T और V। तो अब मैं यहाँ से ये लिख दूंगा S P T V, ठीक है। और जो दूसरी है वो है यूजुअली फॉलो गर्ल्स हॉस्टल। तो अब मैं इस ट्रिक के बेस पे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की जो चारों रिलेशंस होते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले लिखता हूँ du के, देखिए du के सामने क्या क्या आ रहा है, इधर आ रहा है P और इधर आ रहा है T। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा इक्वल टू P एंड T। और दूसरी बात, जहाँ भी S और P आएगा वहाँ पे माइनस का साइन आएगा।
केवल S और P आएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जहाँ DS आएगा और DP आएगा वहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, केवल जहाँ पे S और केवल P आएगा तब माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, देखिए DU के सामने एक तो है P और एक है T, तो यहाँ से मैंने लिख दिया P और T। अब P के जस्ट अपोजिट साइड में क्या है, यहाँ पे V, तो यहाँ पे लिख देंगे DV, और T के अपोजिट साइड में क्या है S, यानी DS। T है प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे P है, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का साइन। तो ये बनती है फर्स्ट रिलेशन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का, du इक्वल्स टू माइनस पी डी प्लस टी डी एस। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आप कभी भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की जो 4 रिलेशन है वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो अपन डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड रिलेशन, वो हो गया, तो मैंने पहले u ले लिया, अब लेता हूँ मैं डी एफ इक्वल्स टू, अब देखिए s के सामने क्या क्या आ रहा है, एक तो s आ रहा है और एक p आ रहा है, यानी s इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे p के साथ भी माइनस का साइन आएगा। अब देखिए s और p आ गया, अब s के अपोजिट साइड में क्या है t, यानी dt, और p के अपोजिट साइड में क्या आ रहा है v, यानी dv। मैंने बताया था केवल s और p आएगा तभी माइनस का साइन आएगा। अब अपन थर्ड लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो दी g के सामने क्या क्या है, इधर s है और इधर v है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे s, वो माइनस का आएगा, और इधर लिख दिया v, ये प्लस का आएगा। अब देखिए s के अपोजिट साइड में क्या आ रहा है t, यानी dt, और यहाँ पे v के अपोजिट साइड में क्या आएगा p, यानी dp। ये सेकंड रिलेशन था और ये हो गया इसका थर्ड रिलेशन। अब मैं डिस्कस करूँगा इसका फोर्थ रिलेशन, वो होता है एंथैल्पी, यानी dH इज इक्वल टू H के सामने एक तो आ रहा है V और एक आ रहा है T, यानी V एंड T, यहाँ पे प्लस का आएगा। अब देखिए H के सामने V, तो V के इधर अपोजिट साइड में P, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा DP। याद रखना केवल P आएगा तभी अपने को माइनस का साइन लगाना है, DP के साथ और DS के साथ माइनस का साइन नहीं लगाना। तो H के सामने अपने पहले लिया V, फिर लिया T, यानी H के सामने V लिया और फिर लिया T। अब V के सामने अपोजिट साइड में क्या है, यहाँ पे P है, तो यहाँ पे DP, और S के अपोजिट साइड में क्या है, अपन ने लिया H में V और T, तो V के अपोजिट साइड में क्या आ रहा है P, और यहाँ पे T के अपोजिट साइड में क्या है S, तो T के साथ आएगा DS। तो ये होती है इसकी चारों रिलेशन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के। तो अगर आप ये चारों रिलेशंस इस ट्रिक के थ्रू याद करते हैं तो आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। और अगर आप इस ट्रिक को यूज करते हैं तो यहाँ पे अपन जो चारों इक्वेशंस हैं तो उनके बेस पे अपन एक बात और बताऊंगा आपको। पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इंटरनल एनर्जी है U, वो किस किस का फंक्शन है, V एंड S, और जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो किस किस का फंक्शन है, T एंड P, और जो एंथैल्पी है वो किस किस का फंक्शन है, प्रेशर एंड एंट्रोपी। यहाँ पे V वॉल्यूम, S एंट्रोपी, T टेम्परेचर और V वॉल्यूम और P प्रेशर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना कंप्लीट होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की जो चारों रिलेशंस होते हैं वो ट्रिक के थ्रू कैसे याद रखें कि अपन कभी जिंदगी में अपन कभी भी ना भूल पाए इनके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं और अपन जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो अपन इनको बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अपने को लिखना क्या। अगर आपको याद भी नहीं हो ये चारों रिलेशन तो आप एग्जाम में ये ट्रिक यूज करके आपके मैक्सिमम 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे ये चारों रिलेशंस निकालने में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।